हाँ तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेहतरीन ढंग से अपनी पढ़ाई में कंटिन्यू व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मैं साइंस का ऑलरेडी क्लास सभी सब्जेक्ट का ले रहा था। तो साइंस में कितने टॉपिक है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, 3 टॉपिक है। लेकिन आप लोगों को एक बड़ी खुशखबरी है कि बायोलॉजी का चैप्टर 1 है, जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस, वह जो है ना चैप्टर बस खत्म होने वाला है। मात्र 2 से 3 क्लास में उसको हम समाप्त कर देंगे और तब मैं फिजिक्स का चैप्टर 1 समाप्त करूंगा। फिर उसके बाद केमिस्ट्री का चैप्टर 1 समाप्त करूंगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे हम ऑल सब्जेक्ट की चैप्टर समाप्त करूंगा। तो लेकिन आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप लोग कमेंट नहीं करते, आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। तो ठीक है, मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से मैं आप लोग को मोटिवेशन शायरी सुनाता था। लेकिन आज जो है मोटिवेशन शायरी हम नहीं याद कर आए हैं। तो हम इतना ही उम्मीद करते हैं कि आप लोग मन लगाकर पढ़ाई कीजिए और अपने माता पिता को ध्यान में देते हुए आप लोग पढ़ाई कीजिए। तो चलिए, मैं क्लास को ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मैं आप लोगों को क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। तो चलिए, जैसे कि हम लोग बिहार बोर्ड यानी हम लोग हिंदी मीडियम के छात्र हैं, छात्रा हूँ ना। लेकिन कौन क्लास? तो 10th क्लास यानी 10वां क्लास ना। लेकिन 10वां क्लास है तो हम लोग क्या भी पढ़ रहे हैं? तो हम लोग पढ़ रहे हैं बायोलॉजी चैप्टर 1। तो बायोलॉजी चैप्टर 1 का नाम क्या है? तो जैव प्रक्रम नाम है। लेकिन जैव प्रक्रम इसका कितना क्लास हो गया है? तो इसका 5वां क्लास हो रहा है। और चौथा क्लास नहीं देखे हैं, तीसरा क्लास नहीं देखे हैं, दूसरा क्लास नहीं देखे हैं और पहला क्लास नहीं देखे हैं तो आप लोग तुरंत जाइए प्लेलिस्ट में और जाकर देख लीजिए। वहां पर ऑल सब्जेक्ट की पढ़ाई करवाया जा रहा है और प्लेलिस्ट में सारा आपको वीडियो रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी। तो आप लोग जाकर वहां पर देखिए, है ना। लेकिन हम आप लोगों को 9 क्वेश्चन बता चुके थे ना। यह है 10th क्वेश्चन है और यह इतना मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है जो कि आप पूछ भी नहीं सकते हैं। यह देखिए 2011 में पूछा गया, 12 में पूछा गया, 14 में पूछा गया, 18 में पूछा गया, 22 में, 21 में पूछा गया, 25 में पूछा गया। लेकिन कम संभावना है 26 में नहीं पूछा जाएगा। लेकिन हम लोग रिस्क लेकर नहीं चलेंगे, इसको भी हम लोग लेकर चलेंगे। पूछ सकता है। बिहार बोर्ड का कब मूड बदल जाता है यह किसी को मायने नहीं रखता। ओके, तो लेकिन आज मैं 10वां क्वेश्चन आप लोगों को बताने वाला हूँ प्रकाश संश्लेषण के बारे में कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो ठीक है, आप लोग घबराइए मत, आप लोग एकदम घबराइए मत। जो प्रकाश संश्लेषण है ना, सिर्फ वह प्रकाश संश्लेषण क्या काम करता है? पौधा में काम करता है। पौधा ना सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन प्राप्त करता है, भोजन तैयार करता है, भोजन ग्रहण करता है। बस वही प्रकाश संश्लेषण है और कुछ नहीं है। तो चलिए, मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो आप लोगों को अगर परीक्षा में आ जाए कि प्रकाश संश्लेषण क्या है तो सीधे से आप लोग जवाब दीजिएगा कि प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम है ना। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम है जिसके द्वारा सभी हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में, मतलब जब सूर्य भगवान उगते हैं ना तब उनके उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करता है। हम क्या बोले थे? सूर्य भगवान से हरे पेड़ पौधा भोजन तैयार करता है, उसे ही हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो जैसे देखिए, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम है जिसके द्वारा सभी हरे पेड़ पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, चाहे सूर्य भगवान की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करता है।
उसे ही हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक, लेकिन आप लोग को समझ में आ गया। अगर 2 नंबर में आएगा, 2 नंबर में कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो आप लोग यहाँ तक भी लिख दीजिएगा, यहाँ तक लिख दीजिएगा तो हो जाएगा, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन यही क्वेश्चन 5 नंबर में पूछ दिया बउआ, तो आपको ये यहाँ तक लिखना पड़ जाएगा, यहाँ तक लिखना पड़ जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना पड़ जाएगा। तो चलिए मैं दोनों को कंप्लीटेड कर चल रहा हूं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए इन 4 चीजों की जरूरत होती है। मतलब जो ये प्रकाश संश्लेषण है ना, इस चीज के लिए 4 चीज के आवश्यकता होती है। जो पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वह वायुमंडल है उससे ग्रहण कर लेता है। ठीक, लेकिन जो जल है H2O, वो जमीन से ग्रहण करता है। जो जल है ना, जो पौधा, हरा पेड़ पौधा होता है, वह जमीन के अंदर से ही अपना भोजन प्राप्त कर पानी खींच लेता है। ठीक, लेकिन तीसरा जो है सूर्य का प्रकाश। तीसरा क्या चीज इंपॉर्टेंट है? सूर्य का प्रकाश। लेकिन जो चौथा है क्लोरोफिल। तो आप लोग बोले क्लोरोफिल क्या है? तो कुछ नहीं है क्लोरोफिल क्या है, देखिए आप लोग, सूर्य के प्रकाश को अवशोषण करने का काम करता है। जो सूर्य भगवान है ना, सूर्य भगवान बस उसका जो रोशनी होता है ना, पौधा उसको खींचता है अपने और आकर्षित करता है, अवशोषण करता है, उसको सोखता है। सूर्य भगवान का जो रोशनी होता है उसको सोखता है हरे पेड़ पौधा, उसे ही हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं। क्या बढ़ है? सूर्य के प्रकाश को अवशोषण मतलब उसको सोखता है, ठीक, करने का काम करता है, उसे हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक, लेकिन महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है कि अगर आप लोगों को 5 नंबर में पूछ दिया जाएगा तो आप लोगों को यह भी जो सूत्र है ना, यह प्रकाश संश्लेषण का सूत्र है, आपको ऑब्जेक्टिव में दे दिया जाएगा प्रकाश संश्लेषण का सूत्र कौन है। तो आपको यह सूत्र पर टिक लगाना पड़ेगा, यह सूत्र पर आप लोगों को यह सूत्र पर टिक लगाना पड़ेगा। जैसे यह देखिए प्रकाश संश्लेषण का सूत्र, तो क्या है, हम लोगों को आपको हम प्रूफ कर दिखा रहे, प्रूफ कर। तो जैसे देखो, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हम लोग क्या करेंगे, 6 को कार्बन आपको हम सिखा देते हैं, हम सिखा देते हैं कैसे आप लिख सकते हैं। जैसे 6 को कार्बन डाइऑक्साइड लीजिएगा, 6 गो कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड आपको तो सूत्र याद है ना, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम कितना बोले थे कार्बन डाइऑक्साइड लेने के लिए? 6 गो। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर ही 6 गो, यहाँ पर ही आप लोग 6 गो कार्बन डाइऑक्साइड लीजिएगा। ठीक, अब फिर बोलिएगा कि हमको 12 गो जल लेना है, 12 गिलास हमको जल लेना है। कितना गिलास जल लेना है? 12 गिलास हमको जल लेना है। तो यहाँ पर 12 गिलास हो गया, 12 गिलास हो गया, और जल H2O जल हो गया ना। लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर ऊपर में हमको लेना है सूर्य का प्रकाश, हमको ऊपर में लेना है सूर्य का प्रकाश। तो हम यहाँ पर सन लिख लेते हैं, सन और लाइट। ठीक, सनलाइट। और नीचे में हमको लेना है ये वाला क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल। ठीक, लेकिन यही जब करना है तो आप इधर ध्यान दीजिएगा, C6H12O6, जैसे देखिए C6, आप इधर के C6H12O6 कितना आसान है, पहले लिख दिया C6H12O6। ठीक, आप प्लस में फिर लिख दिएगा 6 को लिख दीजिएगा ऑक्सीजन, और प्लस में 6 को लिख दीजिएगा जल। बस यही प्रूफ हो जाएगा आपका, यही आपका प्रूफ हो जाएगा। तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। अगर आप लोगों से कोई पूछ देगा
कि प्रकाश संश्लेषण का सूत्र क्या है, तो आप लोग बोलिएगा C6H12O6 और प्लस में 6 गो ऑक्सीजन और 6 गो जल H2O, बस इतना आप बता दीजिएगा तो आपका 5 नंबर तो कंफर्म हो गया। 5 नंबर 2026 में 5 नंबर या 2 नंबर 100% के गारंटी के साथ कंफर्म हो गया। तो आप लोगों को यह क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।